नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, यह मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो विजयनगर साम्राज्य है, तो इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं कि ये किस जगह का साम्राज्य है। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक ये सब क्षेत्र आता है, तो इसी स्थान पर था विजयनगर साम्राज्य। तो अगर हम बात करें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो इसका स्थापना किया था हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था 1336 ईस्वी में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। ठीक है, और इन दोनों भाई का गुरु था एक, जिनका नाम था विद्यारण्य संत। तो इन्होंने क्या किया कि अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया और हरियर एवं बुक्का ने आशीर्वाद प्राप्त करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। ठीक है, तो इन्होंने अपने राजधानी हम्पी को चुना था उस समय। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी क्या था? हम्पी था, एवं राजभाषा था उनका तेलुगु। ठीक है, उनका राजभाषा था तेलुगु। अब हम लोग देखते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें कौन कौन से शासकों ने और कौन कौन के वंशों के शासकों ने शासन किया था। तो इसमें आता है मुख्य 4 वंश आता है: संगम वंश, सलूब वंश, तुलुब वंश और अराविडो वंश। इन चारों वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे एक एक करके कि संगम वंश में कौन कौन सा शासक था, सलूब वंश में कौन सा था, तुलुब में कौन सा था और अराविडो में कौन सा था। और इसको समझने के बाद हम उन्हीं शासकों को डिटेल से पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संगम वंश में कौन कौन सा शासक शासन किया था। तो हरियर राय प्रथम, फिर बुक्का राय प्रथम, हरियर राय द्वितीय, विरूपाक्ष राय, बुक्का राय द्वितीय, देवराय प्रथम, रामचंद्र राय, वीर विजय बुक्का राय, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन राय, विरूपाक्ष द्वितीय और परोड़ राय। तो ये सब है शासक जो कि संगम वंश पर शासन किया। लेकिन हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में जिनसे प्रश्न बनते हैं और जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद सलूब वंश में कौन कौन से शासक हैं। ठीक है, तो इसमें सलूब नरसिंह देव राय, थिम भूपाल और नरसिंह राय द्वितीय। ठीक है, इसके बाद तुलुब वंश में इसमें था वीर नरसिंह राय, कृष्ण देव राय, अच्युत देव राय और सदाशिव। तो कृष्ण देव राय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से लगभग एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं अंतिम शासक अराविडो वंश। इसमें कौन कौन से शासक था? अलिय राम राय प्रथम, तिरुमल देव राय, श्रीरंग प्रथम, वेंकट द्वितीय, श्रीरंग द्वितीय, रामदेव अरविडु, वेंकट तृतीय और अंतिम था श्रीरंग तृतीय। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इनको डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संगम वंश की। तो जो संगम वंश का प्रथम शासक हरियर प्रथम था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं हरियर प्रथम को। ठीक है, तो जो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था दो भाई हरियर एवं बुक्का, तब इनमें से पहला शासक कौन बनेगा इस बात का डिस्कस हुआ। तो सबसे पहले कौन शासक बना? हरियर। तो इसे ही हम लोग कहेंगे हरियर प्रथम। क्यों? क्योंकि आगे चलकर
इसी नाम से और एक शासक आएगा, हरिहर द्वितीय उसको बोलेंगे। तो प्रथम एवं द्वितीय इतिहासकारों ने इसलिए लगाते हैं ताकि जो स्टूडेंट है या पढ़ने वाला है वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक ही नाम का इतिहास में कई सारे शासक होते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, इतिहासकारों ने प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह के शब्दों का उपयोग किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि जो संगम वंश है उसका प्रथम शासक हरिहर प्रथम है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इसने अपना राजधानी अनेगुंडी को बनाया था। ठीक है, और राजधानी किसे बनाया था, अनेगुंडी को। इसने 17 वर्ष पश्चात विजयनगर को अपना राजधानी बनाया और 17 साल शासन करने के बाद विजयनगर को अपना राजधानी बनाता है। और इसी नाम पर जो विजयनगर साम्राज्य है उसका नाम क्या पड़ा, विजयनगर साम्राज्य पड़ा। यानी कि जो राजधानी बनाया था 17 वर्ष पश्चात विजयनगर, तो उसी के नाम पर इसका जो साम्राज्य है इसका नाम पड़ गया विजयनगर साम्राज्य। आगे देखते हैं। आगे है संगम वंश का अगला शासक आता है बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम शासक बना। इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया और इसी के उपलक्ष्य पर वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करने वाला संगम वंश का कौन सा शासक था, तो बुक्का प्रथम था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला शासक कौन आया था। इसके बाद आता है हरिहर द्वितीय। इसके बाद बुक्का प्रथम का पुत्र हरिहर द्वितीय शासक बना। हरिहर द्वितीय किसका पुत्र है, तो यह बुक्का प्रथम का पुत्र है। ठीक है, और इसने कई बहमनी राज्य के बड़े आक्रमण को विफल किया और उन्हें परास्त किया। ठीक है, और जो दक्षिण भारत है तो इसी के साइड में एक राज्य विकसित हुआ था बहमनी राज्य नाम से। तो वह राज्य कई बार विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था हरिहर द्वितीय के समय में। तो इसने उन्हें क्या किया था, विफल कर दिया था। उन आक्रमणों को विफल कर दिया था और उन्हें परास्त कर दिया था। इसने कनारा, मैसूर, कांची, त्रिचनापल्ली आदि प्रदेशों में विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये चारों आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है विरूपाक्ष। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विरूपाक्ष शासक बना। इसका शासनकाल बहुत ही अल्प समय तक था, यानी कि विरूपाक्ष का शासनकाल बहुत ही कम समय तक था। इसके बाद मल्लिकार्जुन। देवराय द्वितीय के बाद इसका पुत्र मल्लिकार्जुन विजयनगर साम्राज्य का स्वामी बना। इसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय शासक बना एवं विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक प्रोर राय बना। ठीक है, तो जो संगम वंश है विजयनगर साम्राज्य का संगम वंश है, इसका अंतिम शासक परोर राय बना। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है सलूब वंश। सलूब वंश का संस्थापक नरसिंह था और नरसिंह का 2 पुत्र थे, तिम्मा और इम्माडी। तो सबसे पहले तिम्मा बनता है शासक, फिर इम्माडी शासक बनता है और इम्माडी को परास्त करके वीरसिंह परास्त कर देता है और तुलुब वंश का स्थापना कर देता है। ठीक है, तो तुलुब वंश का संस्थापक वीरसिंह था। इसने इम्माडी की हत्या करके विजयनगर पर तुलुब वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला आता है तुलुब वंश में सबसे प्रमुख शासक कृष्णदेवराय। तुलुब वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तेनाली रामा इनमें से एक थे। इनका रचना का नाम पांडुरंग महात्म्यम था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कृष्णदेवराय है वो तुलुवा वंश का सबसे महान शासक था और इनके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवियों के
एक समूह रहता था जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, और इनमें से एक था तेनालीरामा। और तेनालीरामा का जो रचना है उसका नाम क्या था? पांडुरंग महात्म्यम। ठीक है। तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। ठीक है, और अंतिम में इसका शासक तुलुव वंश का सदाशिव बनता है। इसके बाद विजयनगर पर आता है अराविडु वंश। तो अराविडु वंश के बारे में देख लेते हैं। अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल था। इसकी राजधानी पेनुगोंडा था, और इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।